आप सबका स्वागत है करियरशाला में। यहाँ पर मैं वैकेंसी लेकर आ गई हूँ। 1300 प्लस वैकेंसीज हैं। अगर आप भी किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये वैकेंसीज आने वाली हैं, यानी कि इनका फॉर्म अभी शुरू होने वाला है, अभी शुरू हुआ नहीं है। लेकिन एक नोटिफिकेशन 12 जून को कर दिया गया था क्लियर कि नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, और अगर आप सोच रहे हैं किसी ऐसी वैकेंसी के लिए जो सेंटर की है और आपकी क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के साथ मैच कर रही है, तो आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए। मेरे हिसाब से जितना कंपटीशन स्टेट के एग्जाम्स में रहता है वो कंपैरेटिवली कम होता है सेंटर से। सो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। अगर क्वालिफिकेशन मैच कर रही है तो प्लीज इसको भरिएगा जरूर। कुछ 5 पॉइंट्स में यहाँ पे वैकेंसी के बारे में पहले बोलना चाहूंगी कि मैं पहले वैकेंसी का डिस्कस करूँ और सिलेबस डिस्कस करूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी, ये वैकेंसी एग्जैक्टली सब कुछ कवर करेगी, जो भी सेंटर की आपको फैसिलिटीज दी जाती है सारी की सारी यहाँ पे कवर होंगी। सेकेंड, ये वैकेंसी का जो एग्जाम होगा सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कि एक ही पेपर होगा, उसके बाद डीवी आपका स्किल टेस्ट एंड डीवी, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो आई होप लाइक आपको ये पेपर देना चाहिए, बिकॉज सिंगल सीबीटी पे पेपर देना और सिलेक्ट हो जाना समथिंग ग्रेट, राइट। उसके बाद आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ पे जो आपका लेवल होगा, यानी कि आपका डोमेन का जो एग्जाम है उसकी वेटेज ज्यादा है कंपैरेटिवली। जो आपके बेसिक एग्जाम होते हैं, यानी कि मैथ्स हो गया, मैथ्स हो गया, जी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, उसकी वेटेज कंपैरेटिवली कम है। तो ये पेपर आपके लिए थोड़ा इजी भी होने वाला है। चौथी, मैं ये चीज बताना चाहूंगी कि ये पेपर अगर आप क्लियर कर देते हैं तो आपके पास अच्छी खासी रहने को जगह भी होगी, बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू अकोमोडेशन ऑल्सो, राइट। फिफ्थ, आपको डेफिनेटली शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा फ्रॉम योर सिटी, विच एवर सिटी यू बिलोंग टू, बट द सैलरी पैकेज ऑफ दिस पोस्ट, जो भी पोस्ट आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे पोस्टों का जो सैलरी पैकेज है वो थोड़ा बढ़िया है, तो आप आराम से शिफ्ट भी हो सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सिलेबस के साथ साथ मैंने ये भी डिस्कस कर रखा है कि क्या क्या नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए अपनी तैयारी को, हम तो आपके साथ हैं ही। बहुत खुशी होगी अगर हमारा कोई बच्चा सिलेक्ट होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। तो आज की जो वैकेंसी है वो है एसपीजीआई की तरफ से, जिसमें 1200 नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकली है। अब नर्सिंग ऑफिसर के साथ साथ इन्होंने काफी सारी वैकेंसीज निकाली है, जिसका अभी नोटिफिकेशन ही आया है सिर्फ। इसके साथ उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं दिया है, कोई फॉर्म के रिलेटेड, कोई एग्जाम के रिलेटेड ज्यादा कुछ नहीं बताया उन्होंने। दे जस्ट गिव अ नोटिफिकेशन एंड उस नोटिफिकेशन को आज डिस्कस करने वाले हैं। नोटिफिकेशन के साथ साथ मैं सिलेबस और इसको तैयारी करने का तरीका दोनों डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड आई होप आप लोग मुझे बताएंगे जरूर। अगर तो आपको पीडीएफ चाहिए, यानी कि जो पीडीएफ इसके साथ मैं अभी दिखाने वाली हूँ सिलेबस के लिए, अगर तो आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे बताना, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, ठीक है। सो हेलो एवरीवन। सो वैकेंसीज आ चुकी हैं। वैकेंसीज 1200 प्लस वैकेंसीज है। 1200 तो नर्सिंग ऑफिसर की ही वैकेंसी है, उसके साथ साथ बहुत सारी और वैकेंसी आई हैं। ये वैकेंसीज है लखनऊ की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो भी चीजें आएंगी ये उत्तर प्रदेश में है। सो वैकेंसीज आ चुकी हैं। ये एक स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है। सो वैकेंसीज आ चुकी हैं यहाँ पर लखनऊ की एसपीजीआई की। ये है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे इन्होंने जो वैकेंसी निकाली है वो है 1200 वैकेंसीज फॉर नर्सिंग ऑफिसर। देखो, जब तुम नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हो तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो वैकेंसी आई है वो तो छोड़ दो, चलो वो तो टेक्निकल वैकेंसी हो गई, जो नर्सिंग कर चुके हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पे वैकेंसीज बहुत सारी और भी निकली हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इसके साथ ही हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे एंड में। तुम्हें अगर वो पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ जो सिलेबस की पीडीएफ है वो चाहिए, तो टेलीग्राम के लिए मुझे बता देना, आई विल सेंड इट इन द टेलीग्राम ग्रुप, तुम ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। दूसरी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे हैं जो काफी चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई जेएसए के लिए जाना चाहता है, कोई किसी के लिए जाना चाहता है।
तो ये वैकेंसीज जो छोटी छोटी निकलती रहती है ना, तो आई थिंक अगर तुम्हारा कोई एम है कि सरकारी नौकरी ही लेनी है, तो तुम्हें मोस्टली सारे पेपर भरने चाहिए जो रिलेटेड है तुम्हारी पोस्ट के। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज के लिए हम पागलों की तरह ट्राई कर रहे होते हैं वो लगती नहीं है, लेकिन बाकी जगह पे लग जाती है। तो एक बार शुरू हो जाना चाहिए प्रोसेस। तो शुरू करते हैं आज का जो बेसिक जॉब के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है बैकलॉग वैकेंसीज और वैकेंसीज के लिए। यहाँ पर क्या है, 1200 वैकेंसीज निकली है नर्सिंग ऑफिसर की, ठीक है। उसके बाद जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की जो वैकेंसीज है वो 6 वैकेंसीज है। टेक्निकल ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की 7 वैकेंसीज है। स्टोर कीपर की 22 वैकेंसीज है यहाँ पे। अब मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसीज 2 हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की वैकेंसीज 32 है। स्टेनोग्राफर की 64 वैकेंसीज है। सीएसडी असिस्टेंट की 20 वैकेंसीज है। ड्राफ्ट्समैन की 1 वैकेंसी है। हॉस्पिटल अटेंडेंट की 43 वैकेंसीज है। तो देखिए अगर आप वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज तो 1300 से भी ज्यादा वैकेंसीज हैं। आपका डिपेंड करता है कि आप किसके लिए अवेलेबल हैं, बट डेफिनेटली वैकेंसीज बहुत सारी हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की जो वैकेंसी है, ठीक है, पोस्ट आर एंटिसिपेटेड एंड विल बी फिल्ड एज एंड व्हेन द वैकेंसी अराइजेस ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट साइकिल एंड एंटिसिपेटेड वैकेंसीज कैन बी कैंसल्ड विदाउट असाइनिंग एनी सीट। तो ये जो वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरी वैकेंसी है ये वाली न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट। ये थोड़ा अभी इनका पक्का नहीं है, बट स्टिल दे आर देयर, ठीक है। एक ओटी असिस्टेंट की भी वैकेंसीज है, 81 वैकेंसीज है ओटी असिस्टेंट की। तो अगर आप इनमें से किसी के लिए भी एलिजिबल हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, और प्लीज अपने डाउट्स वेरी क्लियरली पूछा करो। आप लोग बहुत वेग डाउट्स पूछते हो, वेग इन द सेंस कि कोई भी मतलब प्रॉपर मैं आंसर दे ही नहीं पाती, हम भर सकते हैं कि नहीं। देखिए अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली भर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका फॉर्म नहीं निकला है, सिर्फ नोटिफिकेशन आया, तो हम नोटिफिकेशन की ही बात कर रहे हैं। ये 1300 वैकेंसीज कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत आगे रामबाण इलाज भी हो सकती है, क्योंकि स्टेट वैकेंसीज है ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब, राइट, एंड दे विल बी गिविंग एवरीथिंग दैट इज गिवन इन सेंट्रल जॉब। जो सेंट्रल की फैसिलिटीज होती है सारी आपको इसमें अवेलेबल है। मैंने पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ा है, तो उस अकॉर्डिंग सारी आपको फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दी हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो आपको भरना चाहिए, ठीक है। हर कैटेगरी में है, नंबर, आधार कार्ड, सब कुछ आपका सही होना चाहिए। आप एक से ज्यादा वैकेंसीज के लिए भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज इन्होंने वेरी क्लियरली कही है। देखिए 4th पॉइंट, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन अबव एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर द पोस्ट अप्लाइड फॉर एट अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वहां पे आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड cities of examination and other information about recruitment will be uploaded separately। अभी कुछ भी नहीं आया, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला है इन्होंने। और ये वैकेंसीज बिकाऊ नहीं है, मैं पहले बता दूं। लोग आधे से ज्यादा इसलिए नहीं भरते कि बिक चुकी हैं सीट्स एंड स्टफ, तो ये वैसी नहीं है, ठीक है। और नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर इंक्लूडिंग प्रिंटेड हार्ड कॉपी। एप्लीकेशन इन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगी जैसे होती है, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा कि आप अगर पहले कोई जॉब कर रहे हैं तो अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो मत ही अप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ पे एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट एंड, अगर कुछ फॉल्स हुआ तो आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। वो तो सिंपल सब में ऐसा ही होता है सेम। एप्लीकेशन फीस इसकी 1000 रुपए है फॉर यूआर एंड जीएसटी मिला के 1180 है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1080 है। एससी एसटी के लिए 708 है, ठीक है। तो आपको इसको फिल करना है तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म देना पड़ेगा। रिजर्वेशन बिल्कुल है। आपको सिर्फ अपने सर्टिफिकेट्स को तैयार रखना है। सारे के सारे सर्टिफिकेट्स कैटेगरीज विल बी एडमिसिबल एज पर द पीरियोडिक एग्जिस्टिंग ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के हिसाब से चलेगा, वहाँ की कैटेगरी रिजर्वेशन के हिसाब से चलेगा, तो आप वहां से चेक ऑन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपका इसी साल का होना चाहिए, अगर इस साल का नहीं है तो बनवा लीजिए, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, Government of Uttar Pradesh for UP government job will only be considered. These certificates should be latest and verifiable. Domicile certificate अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अप्लाई तो सभी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज इनने क्लियर बताई हुई है। उसके बाद आ जाता है रिजर्वेशन। आपको अच्छे से पता है कि दिव्यांग, एक्स सर्विसमैन सबके लिए रिजर्वेशन है, वो दिया हुआ है क्लियरली, ठीक है। एज आपकी जो है वो 40 इयर्स, 18 to 40 इयर्स टोटल मांगी हुई है। अभी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। ये 40 इयर्स 1 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए, तो आपके पास अच्छा मौका है। जो लोग इस एज ग्रुप में नहीं पहुंचे हैं वो कर सकते हैं। डेफिनेटली एज रिलैक्सेशन है, तो ये मत सोचिएगा कि एज रिलैक्सेशन नहीं है, एज रिलैक्सेशन है,
ठीक है, जैसे नॉर्मल होता वैसे है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपके पास होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग इंस्टीट्यूट, अगर आपके पास है, ठीक है, वो चल जाएगा। डिप्लोमा इन नर्सिंग या मिडवाइफ वगैरह आपके पास है तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, अगर आपके पास डिप्लोमा है, अगर आप रजिस्टर्ड एज अ नर्स एंड मिडवाइफ है स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के ऊपर, तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके पास सारी रिक्वायरमेंट दी हुई है नर्सिंग ऑफिसर की। अगर जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें, बीकॉम होना जरूरी है विद 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की बात करें, डिग्री होना जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्लास टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या किसी भी इंजीनियरिंग की ब्रांच में, अगर आपके पास डिग्री है तो आप कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं, बट डिप्लोमा का सर्टिफिकेट 3 साल से कम का नहीं होना चाहिए, तो आप इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। डिप्लोमा वालों के लिए एक और चीज उन्होंने कही है, दैट इज 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फैब्रिकेशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बीएससी इन लाइफ साइंसेज यहाँ पे रिक्वायर्ड है। यहाँ पे डिजायरेबल बोला गया है 1 year पोस्ट डिप्लोमा इन रजिस्टर्ड न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, तो कर सकते हैं। स्टोर कीपर के लिए डिग्री फ्रॉम डेफिनेटली दे वांट अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट तो भी आपका चल जाएगा, और कंप्यूटर की नॉलेज इज मस्ट। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस इन लाइन विद वेलफेयर ऑफ हेल्थ एजेंसी अगर आपके पास है तो दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको नोट करना ड्राफ्ट करना आना चाहिए मैसेजेस को, 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड्स, इजी है, आपका हो जाएगा, अगर जेएसए वाले भी अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा। एक्सपीरियंस 1 year एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस autonomous government organization including contractual outsourced workers working in government organization, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 year का तो अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स विल बी कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू लर्न बाइलिंगुअल टाइपिंग, तो मतलब इसके बाद आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइप करना पड़ेगा। स्टेनोग्राफर का यहाँ पे वैकेंसी दिया हुआ है, तो स्टेनोग्राफर के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो कैंडिडेट टू बी अकम्प्लिश्ड ओनली व्हेन द प्रोहिबिशन इज देयर, ग्रेजुएट होना जरूरी है, स्टेनो अगर आपको आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 10+2 इन साइंस डिप्लोमा होना चाहिए इन सीएसडी कॉलिंग फेलिंग विच 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सीएसडी इज लार्ज टेक्निकल हॉस्पिटल, अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन के लिए मेट्रिकुलेशन होना जरूरी है, हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 10th स्टैंडर्ड होना जरूरी है, एक्सपीरियंस डिजायरेबल है, नहीं होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये वैकेंसी है। ओटी के लिए बीएससी होनी जरूरी है, तो आप अगर आपके पास बीएससी है यू कैन अप्लाई फॉर इट। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस द रिक्वायर्ड, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो रिक्वायर्ड होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने पूरी प्रोसेस दे रखी है, जैसे ही फॉर्म आएगा विल डिस्कस द प्रोसेस। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इन्होंने अभी तक एग्जैक्ट चीज नहीं बताई है पेपर के बारे में, दे जस्ट टोल्ड कि एक सीआरटी होगा, दैट इज कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, सबके लिए सेम होगा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज and CRT shall be conducted for all posts. The test will be objective in nature and designed to assess the aptitude and dominant specific knowledge. मतलब aptitude और dominant जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड टेस्ट होने वाला है, तो अगर आप वो कर लेते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल्ड स्कीम वगैरह, स्किल टेस्ट होगा डेफिनेटली, जजेस का स्किल टेस्ट बनता है जैसे स्टेनो का बनता है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जैसे नॉर्मल टेस्ट है दैट इज बेसिकली फॉर टाइपिंग, तो वो बनता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी स्टेटस फॉर स्किल टेस्ट, टेक्निकल एग्जामिनेशन, ये सब आपके पास होना चाहिए। रेजोल्यूशन ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो ये याद रखिए नॉर्मलाइजेशन होगी डेफिनेटली होगी, और अगर एग्जाम के सेंटर्स बहुत बनते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होगी, सो इस बात के लिए आप चिंतित मत रहिएगा। तो ये था नोटिफिकेशन, मैंने फटाफट से पढ़ दिया। जो भी आपको लगता है कि आप इसके लिए एप्लीकेबल है तो तैयारी अभी से शुरू कर दो, तुम्हारी तैयारी तो वैसे ही चल रही होगी, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट, बट डेफिनेटली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट गो फॉर इट, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल के बराबर सब मिलेगा तुमको यहाँ पर, सो दैट इज गुड अपॉर्चुनिटी, ओके। अब बात करते हैं सिलेबस की या एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न का सीबीटी होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा, मैंने पुराने एग्जाम पैटर्न से उठाया है तो मैंने पहले क्लियर कर दूं, तो कुछ इस तरह का ही होगा, थोड़ा बहुत अगर चेंजेस होंगे तो वो मैं इंटीमेट कर दूंगी। तो 100 मार्क्स का सीबीटी होगा आपके पास, 60 मार्क्स आपके सारे के सारे डोमेन पे जाएंगे, मतलब डोमेन पे जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट के डोमेन में आप हैं, ठीक है। तो 60 मार्क्स उसके जाएंगे, 1 मार्क का करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगी, 2 घंटे का पेपर होगा। जर्नल इंग्लिश, उसके बाद जर्नल नॉलेज, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 10-10 मार्क्स के होने वाले हैं,
ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये 10-10 मार्क्स के ही होंगे, बट आपका जो डोमेन होना चाहिए, आपका जो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेट। ओके, इसके लिए आपके पास जो सिलेबस है नर्सिंग का, तो मुझे जितनी जानकारी थी मैंने उतना उठा लिया है, ठीक है, ज्यादा नहीं कहूंगी, पर आप शुरू कर सकते हैं एटलीस्ट इसके साथ। तो नर्सिंग का 60% जो सिलेबस है सब्जेक्ट का, तो ये है। ये अब इस पे अगर आप ध्यान देंगे, इस सिलेबस को अगर आप कवर कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से जैसे ही पेपर आएगा यू विल बी रेडी। टॉपिक्स आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, यू कैन बेसिकली गो फॉर दैट। और फोटो खींच सकते हैं, नहीं तो मुझे कहेंगे तो मैं पीडीएफ भी डाल दूंगी। जनरल इंग्लिश की अगर बात करें, तो ये है जनरल इंग्लिश, ग्रामर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एरर स्पॉटिंग, जो नॉर्मल पेपर होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। जनरल नॉलेज का भी वही सीन है जो नॉर्मल पेपर होता है। रीजनिंग के लिए कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, सिलोगिज्म, यहाँ पर सिलॉग्स और पजल्स यहाँ पर हो गई। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी कम ही सिलेबस है, बिकॉज डेफिनेटली 10 मार्क्स में कितना कवर कर लेंगे, तो मेन टॉपिक्स मैंने लिख दिए हैं, इस पे प्रैक्टिस अच्छी बना लीजिएगा। बेस्ट बुक्स की बात करें तो बेस्ट बुक्स आपको मैंने बता दी है, ये सारी बुक्स है, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन की बुक्स, ये सारी मेंशन्ड है, नीचे भी आपको लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से उठा सकते हैं। आपको अगर चाहिए वैसे एग्जाम गाइड चाहिए, तो अरिहंत की मैंने देखी अच्छी है, उपकार स्टाफ की अच्छी है, सीबीएस नर्सिंग ऑफिसर एमसी की बुक बहुत बढ़िया है शुरू करने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये नॉन टेक्निकल पोस्टों के लिए है सारी की सारी, तो मोड 100 रहेगा वही, +1 फॉर मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, -0.33 फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव आंसर। इसके बाद आपके पास होगा इंग्लिश और कंप्यूटर का 60 मार्क्स का पेपर, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, ये सब मिलाकर आपका होगा बेसिकली 100 मार्क्स का टाइपिंग। अभी मैं बेसिक बता रही हूँ, हो सकता है इसमें सिर्फ इंग्लिश और कंप्यूटर का ही पेपर हो और कोई ज्यादा पेपर होना, तो कोई बात नहीं, अगर आपका होगा तो यू विल बी कमिंग अक्रॉस इट। तो ये इंग्लिश का सिलेबस है, कंप्यूटर अवेयरनेस का सिलेबस है, जनरल नॉलेज और रीजनिंग का सिलेबस है। बहुत ही मिनिमल सा सिलेबस है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, 10-10 मार्क्स की आ रही है, सुन लो ध्यान से, है ना। तो इंग्लिश आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा इस बार, क्योंकि अगर आप नॉन टेक्निकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंग्लिश इज गोना बी वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट्स, ठीक है। और हाँ, जो अकाउंट्स का है, अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स का ही सिलेबस होगा, सो डोंट गो फॉर दैट। अकाउंट्स के लिए अकाउंट्स का सिलेबस होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जिस सब्जेक्ट की आपने बीएससी या ग्रेजुएशन की है, जिसके लिए भी आप पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं, सिलेबस उसी का होगा। मैंने नॉन टेक्निकल और नर्सिंग ऑफिसर का थोड़ा आइडिया दे दिया है, ताकि आप तैयारी शुरू कर सकें, टाइम वेस्ट ना करें। तो ये बेस्ट बुक्स हैं इंग्लिश के लिए, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव एसपी बख्शी, रेनन मार्टिन, लूसेंट जनरल नॉलेज। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच टू, अगर आप करना चाहें आर एस अग्रवाल ले सकते हैं। आर एस अग्रवाल मेरे हिसाब से बहुत बड़ी हो जाती है, तो इसलिए मैं फॉलो करती हूँ कि आप अरिहंत या टेक्स्ट बुक या अडा 24/7 की कोई बुक ले, वो छोटी है थोड़ी, तो टाइम कम कंज्यूम करती है। क्वांटिव एप्टीट्यूड के लिए आपके पास आर एस आ जाती है, फास्ट ट्रैक बाय राजेश वर्मा, राजेश वर्मा इज अ गुड बुक। और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए अरिहंत की बुक है, आर पिलाई की बुक है, वो अच्छी है। स्टेनो के लिए अगर आप लेना चाहें तो पिटमैन की शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर एंड की ले सकते हैं, राजेंद्र पब्लिकेशन की स्टेनो टाइपिंग प्रैक्टिस बुक ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको डीप कमांड होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सब्जेक्ट्स के ऊपर, मेन सब्जेक्ट पे अगर आपका फोकस अच्छा है तो पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।